बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी कक्षा 3 की हमारा परिवेश की पाठ्य पुस्तक का पाठ 4 परिवेशीय जीव जंतु। हमारे आसपास बहुत से जीव जंतु, जानवर, कीट पतंगे रहते हैं और आप उन्हें डेली देखते, रोज देखते भी हैं, बहुतों को पहचानते भी हैं। आप चित्र में देख रहे हैं, देखिए कौन कौन से पशु पक्षी हैं। कौवा, कोयल, मोर, चिड़िया, मुर्गी, गाय, कुत्ता, भैंस, बंदर, ये सब आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं। और कुछ कीट पतंगे भी आपके पास रहते हैं, छोटे छोटे, जैसे झींगुर, मच्छर, मक्खी, है ना। आप इन्हें कैसे पहचानते हैं? इनकी शरीर की बनावट से पहचानते हैं, इनके रंगों से पहचानते हैं, है ना, इनके पंखों से पहचानते हैं। पंख, मोर का पंख तुरंत पहचान लेते हो, है ना। पंजे, चोंच से पहचानते हो और इनकी बोली से भी पहचानते हो। तो कोई पशु पक्षी बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, कुछ चलते हैं, कुछ रेंगते हैं, कुछ उड़ते हैं, कुछ कूदते हैं, कुछ फुदक फुदक कर चलते हैं। इनकी बोलियां भी अलग अलग होती हैं और इन्हीं भिन्नताओं के आधार पर हम इन्हें पहचान लेते हैं। जैसे कुछ चलने वाले कुत्ता, गाय, भैंस, घोड़ा, कूदने वाले मेंढक, रेंगने वाले सांप, कांतर, कांसराई, उड़ने वाले तोता, चिड़िया, चील, कबूतर। कुछ जीव जंतु ऐसे हैं जो पानी और जमीन दोनों पे आपने रहते हुए ने देखा होगा, जैसे मेंढक, बतख और कछुआ। ठीक है। पशु पक्षियों का आहार। आहार के आधार पर हम पशु पक्षियों को 3 भागों में बांटते हैं। कुछ ऐसे जो घास, पत्तियां, अनाज, फल, सब्जियां, बीज खाते हैं, मतलब सिर्फ हरे पेड़ पौधों से, तो वो शाकाहारी होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो मांस को आहार के रूप में होते हैं, खाते हैं, तो वो मांसाहारी। और जो इन दोनों चीज़ों को खाते हैं वो हो जाते हैं सर्वाहारी। अब आप बताइए, फल, सब्जी, अनाज के दाने, बीज और घास खाने वाले जैसे खरगोश, कबूतर, गाय। मांस खाने वाले शेर और चीता। फल, सब्जियां, मांस, कीट पतंगे, अनाज के दाने और घास खाने वाले कौवा, भालू, मोर और कुत्ता। अब आप अपने आसपास भी बहुत सारे जीव जंतु, पशु पक्षियों को देखते हैं, आप उनके नाम लिखिए। जिन जिनको आप देखते हैं, पहचानते हैं, उनके यहाँ नाम आपको लिखने हैं। कुछ ऐसे हैं जो हमारे साथ हमारे घरों में रहते हैं, हम उन्हें पालते हैं, उन्हें हम पालतू पशु पक्षी कहते हैं और उनकी हम देखभाल भी करते हैं। ठीक है। और हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी। उन्हें हम पालते हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, उनसे हमें दूध मिलता है ना। बैल काम आता है खेत में काम करने के, तो जिन्हें हम पालते हैं वो हमारे पालतू पशु कहलाते हैं, उनकी हम देखभाल करते हैं। अब देखिए, पालतू पशु पक्षियों से हमें क्या क्या मिलता है, जैसे गाय भैंस से दूध, गोबर, बकरी से दूध, मांस, मुर्गी से अंडा, मांस, बतख से अंडा और मांस। ठीक है। ऐसे आप भी लिखिए और पशु पक्षी या जानवरों के नाम, जिससे हमें क्या क्या मिलता है। ठीक है। अब इनकी देखभाल, जब हम पालतू पशु, अगर जानवर अपने घर में पालते हैं, तो वो पूरी तरह से हमारे ऊपर आश्रित होते हैं। उनके आवास, उनका खाना पानी, सबकी सुरक्षा, सबकी हमें बंदोबस्त करना पड़ता है। पक्षियों के लिए भी हमें दाना पानी देना चाहिए। गर्मियों के कारण पानी की कमी से बहुत से पक्षियों की मृत्यु हो जाती है, तो हमें उनके लिए दाना पानी रखना चाहिए, स्वच्छ पानी रखना चाहिए, उसको गंदा नहीं करना चाहिए। उनके आवास की व्यवस्था हम करते हैं और जो हम पशु पक्षी पालते हैं उनका नियमित रूप से टीकाकरण भी हमें कराना चाहिए। अब देखिए, मनुष्य, पेड़ पौधे और पशु पक्षियों की पारस्परिक निर्भरता। अब आप बताइए, देखिए हम भोजन के लिए इन पर निर्भर हैं, है ना। बहुत से खाद्य पदार्थ हमें इनसे मिलते हैं। पर्यावरण के संतुलन के लिए भी ये सभी आपस में निर्भर हैं। पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मनुष्य सब आपस में एक दूसरे पर निर्भर हैं। बहुत सी चीजें एक दूसरे को देते हैं और पर्यावरण को भी संतुलित बनाए रखते हैं। आप खुद सोच के लिखिएगा कि हमें पेड़ पौधे और पशु पक्षियों से क्या क्या मिलता है और हम उन्हें क्या क्या देते हैं। लिस्ट बनाइएगा जरूर, फिर देखिएगा कौन किसको क्या देता है और कौन किससे ज्यादा लेता है। अब आगे देखिए इसके प्रश्न उत्तर। जीव जंतुओं के नाम लिखो, चोंच वाले, पूंछ वाले और सींग वाले। तो बताइए चोंच वाले कौन से हैं? जैसे कबूतर, मैना, कौवा, तोता, है ना। पूंछ वाले कौन से हैं? गाय, भैंस, है ना, घोड़ा। और सींग वाले गाय, हिरन, है ना। 2 जंतुओं के नाम लिखिए जो पानी में रहते हैं, मगरमच्छ, मछली। 3 पक्षियों के नाम लिखो जिनमें एक से अधिक रंग होते हैं। तो कुछ देखिए पक्षी ऐसे भी होते हैं जिनमें एक से अधिक रंग होते हैं, जैसे मोर में कई सारे रंग होते हैं, है ना। ऐसे ही और भी है, देखो नीलकंठ होता है, उसमें नीला और काला काली सी धारियां और ब्राउन ब्राउन से उसके पंख भी होते हैं, ऐसे ही। अब देखिए, हमें पशु पक्षियों की देखभाल क्यों करनी चाहिए? तो पर्यावरण के में संतुलन बनाए रखने के लिए हमें पशु पक्षियों की देखभाल करनी चाहिए। अब देखिए, ये आपको मैचिंग करनी है। बकरी मैं, मेंढक टर, कबूतर गुटरगू और कुत्ता भौं भौं। ठीक है। अब आप भी इसको पढ़िएगा और अपने आसपास पर्यावरण की, पशु पक्षियों की, पेड़ पौधों की देखभाल और रक्षा करिएगा। ओके बच्चों, बाय।